और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ पे एप्पल और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के में जो सीईओज नजर आ रहे हैं उनको वहाँ पे इंडियंस को हटा रहा है या उनको वहाँ से खत्म करना चाह रहा है कि भाई इंडियंस यहाँ पे कोई नजर ना आए बल्कि उनके अपने लोग हों। तो मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी उन पर भारी पड़ेगी क्योंकि उनको नहीं पता कि आईटी सेक्टर में एजुकेशन में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का मुकाबला नहीं आप कर सकते, तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको पहले खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत। दोबारा से भारत की तारीफें, भारत के साथ टर्म्स ठीक करने की बातें, पीएम मोदी को अपना दोस्त बता रहे वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अगला स्टेप क्या लेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका ख्याल ये होगा कि अगर वो इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो उसके बाद भारत जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, परेशान हो जाएंगी भारत की गवर्नमेंट और किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त की भारत की गवर्नमेंट जो है उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो यकीनन बहुत काबिल तारीफ है कि वो पहुंच गए चाइना के पास। ठीक है, जैसे कहा जाता है नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड्स, तो उन्होंने जाके जी चाइना से हाथ मिला लिया। और चाइना और जो अमेरिका है उसका तो आपको मालूम ही है कि जी 36 का आंकड़ा है। रिसेशन के दहाने पे तुम्हारी इकोनॉमी खड़ी है, इकोनॉमी तुम्हारी स्लोली ग्रो कर रही है, जॉब्स का तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन तुम्हारे देश में है। हमें ज्ञान मत दो यार, हम समझ गए कि अगर हमने ये 3-4 चीजें नहीं करी तो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा, वो लग गया। लेकिन हमें जब तक हम इकट्ठे हैं, जैसे मोदी जी इकट्ठे कर रहे हैं सबको, तब तक ये हमें गिरवा नहीं सकते। यही चीज है हमारी ग्रोथ की, और मोदी जी यही काम कर रहे हैं जिससे इनको डर लगता है। तभी जो ये सारा हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ये भी बंद होगा। डॉलर बंद हुआ है, आगे जाकर इनका नैरेटिव भी बंद होगा, और हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस, हमारा फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हमारी करेंसी डिसाइड करेगी, हमारी कंपनियां डिसाइड करेंगी। और हमारी जो लोग हैं अपने कंट्री में वो डिग्निटी के साथ रहेंगे। हमारे जैसे लोग बाहर जाके काम क्यों करेंगे? वी विल कम बैक टू अवर कंट्री जहां पर हमारा ग्रोथ है, हमारा फ्यूचर है। सो दोस्तों, ये स्टोरी इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली, इट इज अबाउट अ चेंजिंग वर्ल्ड। अब सोच के देखिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं। अब वियतनाम ने क्या किया, उसने अनाउंस कर दिया वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। तुर्की ने बोल दिया कि वो न्यू करेंसीज में काम करना शुरू करेगा। ब्राजील को मिलकर आए हैं, उसने वेस्टर्न मोनोपोली के ऊपर धावा बोल दिया है। एक आपकी कंट्री है, आपका मंत्री है जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी शुरू हो गई है। यानी कि एक सुपर पावर का जो कंट्रोलिंग एक तरीका था काम करने का, वो एंड हो रहा है। सिर्फ इसलिए आपने ना तो उसके टर्म्स पे काम किया ना डॉलर में, आप अपनी करेंसी में अपनी पॉलिसीज के हिसाब से आप काम करते जा रहे हैं। यानी कि अब दुनिया में मल्टीपल पावर्स आने वाली हैं जो रिस्पेक्ट करेंगी एक दूसरे को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और ये नींव रखी भारत ने, भारत ही लीड करेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और वो हो भी रहा है।